डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिगेंट माइंड्स में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे थे, अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें क्या क्या हम लोग समझेंगे आज के लेक्चर में। हम लोग सबसे पहले रिफ्रैक्शन समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन अब हमको समझ में आता है, रिफ्रैक्शन के बारे में समझना है। और फिर क्या देखेंगे, इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। और फिर अगर टाइम बचता है तो हम लोग फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब भी देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलते हैं। इसको एक बार खोल लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने वाले हैं हम लोग। कहाँ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा आया है टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहले हम इसको समझने का कोशिश करेंगे कि क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ्स इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, और जो इजी पॉइंट होगा उसको मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट ही है जिसमें कि बहुत सारा कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन भी, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी पढ़े थे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है, ये एक्सप्लेन भी किया था मैंने। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए सीम्स वर्ड यूज किया गया है, सीम्स टू ट्रेवल। ऐसा नहीं बोल रहा है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसलिए यहाँ पे सीम्स वर्ड यूज किया गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन में हमको दिखता है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, when light enters from one transparent medium to another, does it still move along a straight line path or change its direction? इसका कहने का है मीनिंग कि जब हमारा लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, मान लेते हैं कि हमारा ये कोई हम बना रहे हैं, दो मीडियम बना रहे हैं यहाँ पे। हमारा मीडियम ये 1 है, ठीक है, और ये मीडियम 2 है। कोई भी मीडियम हो सकता है, जैसे एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। ठीक है, तो हम दो डिफरेंट मीडियम कंसिडर किए हैं। लाइट जो ट्रेवल कर रहा है किसी मीडियम से ट्रेवल कर रहा होगा ना, तो अगर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और अगर लाइट उससे ट्रेवल कर रहा हो तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा? यहाँ पे जो लिखा हुआ है, डज इट स्टिल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन। जैसे लाइट मान लेते हैं कोई रे है जो कि ऐसे मूव कर रहा था, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया है, ये हमारा यहाँ पे इंटर मतलब ये दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है ये लाइन, और एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता तब तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये हमको पता है, ये आप भी जानते होंगे। अगर सिर्फ इसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता, कोई इशू नहीं है।
लेकिन जब ये मीडियम चेंज कर रहा हो, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा हो लाइट, तो उस केस में क्या ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ही जाएगा या फिर ये बेंड कर जाएगा। ठीक है, जिसको समझेंगे हम लोग अभी, एक्सप्लेन यहाँ पे जो लिखा गया है बुक में उसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग कि क्या, और खुद आप इसका आंसर दे सकते हैं। You might have observed that the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised. आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा, कोई टैंक है, मान लेते हैं ये हमारा टैंक है कोई, जो कि वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, और जब हम लोग इसको ऊपर से देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि इसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, रेज्ड है। ठीक है, ऐसा लगा होगा, आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, अभी हम बहुत सारा एग्जांपल लेंगे और फिर समझेंगे और खुद आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर्स द लेटर्स अपीयर्स रेज्ड व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब। अब आप देखे होंगे, मान लेते हैं ये हम कुछ लिखावट ही है, ए बी लिखावट है, ये ए बी कुछ लेटर लिखा हुआ है, और जब इसको हम कोई ग्लास स्लैब इसके ऊपर रख देते हैं, ये मान लेते हैं ये ग्लास स्लैब हमने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या है, लेटर्स कुछ लिखा हुआ है। तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो लेटर्स है ऊपर उठा हुआ महसूस हुआ है आपको? जब ग्लास स्लैब के ऊपर से देखते हैं तो जरूर हुआ होगा। हैव यू सीन ए पेंसिल partially immersed in water in a glass tumbler? It appears to be displaced at the interface of air and water. ये जो था यहाँ पे जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा था, ये लाइन, ये रेड कलर का, इसको इंटरफेस बोलते हैं। जहाँ पे दो मीडियम सेपरेट हो रहा हो उसको इंटरफेस बोलते हैं। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इंटरफेस। जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सिम्स वर्ड था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और यहाँ पे इंटरफेस, इंटरफेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरफेस किसको बोला जा रहा है? इंटरफेस बोला जा रहा है आपका दो मीडियम को जब जो सेपरेट कर रहा हो, कहीं तो कहीं ये सेपरेट हो रहा होगा ना, उसको ये इंटरफेस उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा मिल रहा है हमको? इट हैपेंस टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। दो मीडियम आ गया ना, एक एयर आ गया, एक वाटर आ गया, इसलिए इंटरफेस यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। क्या बोल रहा है ये? हैव यू सीन ए पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर? इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं हमारा ये कोई ग्लास था, ठीक है, ये ग्लास है मान लेते हैं, या कोई भी कंटेनर है, इसमें वाटर है ऐसे रखा हुआ, और इसमें एक पेंसिल रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, पेंसिल रखा हुआ, और इसका इंटरफेस क्या हो, देखिए यहाँ पे वाटर है। ठीक है, एक अलग मीडियम है, और वाटर के जस्ट एबव कौन सा मीडियम है? एयर है। ठीक है, तो दो सेपरेट दो डिफरेंट मीडियम हुआ। ठीक है, दो डिफरेंट मीडियम हुआ, और इसका जस्ट जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा हो इस दोनों मीडियम का, मतलब ये जो यहाँ पे लाइन है जहाँ पे वाटर और एयर दोनों मौजूद है, उसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। तो आप जरूर महसूस किए होंगे कि इस इंटरफेस पे ये जो पेंसिल है ये मुड़ा हुआ हमको प्रतीत होता है, मुड़ा हुआ दिखता है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। अच्छा, आपने ऐसा भी देखा होगा कि ये हमारा ग्लास है, मान लेते हैं, इस बार ग्लास अच्छे से ही बना लेते हैं हम लोग। ये ग्लास है मान लेते हैं हमारा, और इसमें एक लेमन पड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, ये लेमन है। ठीक है, या कोई भी है, तो मैंगो लग रहा है, जो भी है। इसको जब हम बाहर से देखते हैं तो ये लार्जर साइज का दिखता है हमको। ठीक है, तो ये सब देखिए बहुत सारा एग्जांपल है हमारे रियल लाइफ में, जो कि किसी इसके पीछे कुछ तो रीजन हो रहा है, तभी तो ऐसा वो दिखता है हमको। ठीक है,
टैंक हमको किसी भी वाटर टैंक है तो उसका जो सबसे बॉटम जो है उसका, वो हमेशा हमको लगता है, ऊपर से देखने से लगता है कि रेज किया हुआ है या ऊपर उठा हुआ है। अगर कोई ग्लास में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, लेमन या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, और उसको बाहर से देखते हैं तो ये लार्जर साइज का दिखता है। अगर कोई लेटर हो और उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखते हैं हम लोग, तो ग्लास स्लैब के ऊपर से देखने से वो लेटर उठा हुआ नज़र आता है। ठीक है, उसी तरह पेंसिल भी मुड़ा हुआ नज़र आता है। ऐसा सब क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द apparent displacement of a pencil. Partially immersed in water, the light reaching you from the portion of the pencil inside water seems to come from a different direction compared to the part above water. This makes the pencil appear to be displaced at the interface. So, for similar reason, the letters appear to be raised when seen through a glass slab placed over it. ठीक है, thus a pencil appears to be displaced to the same extent if instead of water we use liquid like kerosene or turpentine. Will the latter appear to raise to the same height if we place a glass slab with a transparent plastic slab? You will find that the extent of the effect is different for the different pair of media. अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मीडिया वर्ड यूज किया है, अभी एक्सप्लेन करेंगे। जो हम पढ़े हैं वो क्या इसका कहने का मीनिंग है। ठीक है, मीडिया एक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। ये मीडिया क्या है, मीडियम के लिए ही ये मीडिया वर्ड यूज हुआ है। जैसे हमारा यहाँ पे था ना, ये एक डिफरेंट मीडियम था, ये एक डिफरेंट मीडियम था, तो इसको मीडिया भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा गया है कि अगर इस ग्लास में मान लेते हैं यहाँ पे वाटर था पहले, तो ये हमको पेंसिल बेंड मतलब ये इस इंटरफेस पे बेंड मतलब हमको ऐसा दिख रहा था ये कि इस इंटरफेस पे ये पेंसिल बेंड हो गया है। अब इस वाटर को अगर हम किसी दूसरे लिक्विड से रिप्लेस कर दें, जैसे मान लेते हैं केरोसिन ऑयल से रिप्लेस कर दें या कोई और दूसरा लिक्विड से रिप्लेस कर दें, तब जो ये बेंड होगा वो क्या सेम एक्सटेंट में होगा या डिफरेंट एक्सटेंट में होगा। पहले मान लेते हैं वो 1 डिग्री से आपको बेंड होता हुआ दिख रहा था वाटर के केस में, लेकिन जब वाटर को हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब इस मीडियम को रिप्लेस कर देंगे हम किसी दूसरे लिक्विड से, जैसे केरोसिन ऑयल से, तो क्या ये 1 डिग्री ही बेंड यहाँ पे नज़र आएगा या कुछ अलग नज़र आएगा, ये आपको सोचने के लिए बोला गया है। तो आप बता सकते हैं क्या आपको क्या लग रहा है, ये 1 डिग्री से ही बेंड होगा या कुछ अलग होगा? कुछ अलग होगा, ये हो सकता है 1.2 डिग्री हो जाए, डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने मीडियम चेंज कर दिया। पहले ये वाटर था और फिर हमने चेंज कर दिया इसको केरोसिन ऑयल से, तो मीडियम चेंज हो गया, तो इसका जो बेंडिंग का जो एक्सटेंट है वो भी चेंज होगा। अब इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट ये जो फिनोमिना है, ये जो हमको बॉटम उठा हुआ नज़र आ रहा था, लेटर बड़ा दिख रहा था, लेमन बड़ा दिख रहा था, ये पेंसिल बेंड किया हुआ दिख रहा था, ये फिनोमिना जो है जिस वजह से भी हो रहा है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट एक्सटेंट तक होगा। ठीक है, ठीक है। अगर इसका कंक्लूज़न हम निकालें तो इसका कंक्लूज़न यही निकलता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या समझने के लिए। ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। इट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रेवलिंग ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस, द फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसका प्रीवियस पेज क्या था, दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। अब
सबसे शुरू में जो हमारा क्वेश्चन था कि डिफरेंट मीडिया या डिफरेंट मीडियम में क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, तो उसका आंसर है नो। डिफरेंट मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगा। मीडियम चेंज होगा तो लाइट का पाथ भी चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है travel in the same direction in all media. It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of the light in the second medium changes. अब ये देखिए क्लियर कर दिया कि अगर लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, जैसे हम अभी देख रहे थे ना, ये हमारा एक मीडियम था और दूसरा मीडियम हम एक अलग कलर से बना रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। ये दूसरा मीडियम बन गया और ये जो पोर्शन है जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहा है, दोनों मीडियम, ये मीडिया 1 था और ये मीडिया 2 था। और ये जो पोर्शन है जहाँ पे ये दोनों मीट किया है, दोनों मीडियम 1 और मीडियम 2, इसको इंटरफेस बोल रहे थे हम लोग। ठीक है, तो इसने अब यहाँ पे क्लियर किया है कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, जैसे ये स्ट्रेट लाइन ही बना लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ तक तो वो स्ट्रेट लाइन में आया, ठीक है, ओहो थोड़ा और बड़ा आएगा, ठीक है, यहाँ तक इस इंटरफेस तक तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, लेकिन जैसे ही ये इंटरफेस को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में जाएगा, उस समय लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करेगा, भले ही थोड़ा करे लेकिन ज़रूर चेंज करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। जो लाइट प्रोपोगेट कर रहा था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसके वजह से इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा पाथ चेंज हो जाएगा, थोड़ा ऐसा हो जाए, ये भी पॉसिबल है, और ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। या तो ये अपर डायरेक्शन में बेंड होके चला जाए या लोअर डायरेक्शन में बेंड होके चला जाए, लेकिन ये बेंड होगा ज़रूर। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस, ये जरूर चेंज होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। और इसी फिनोमिना को, जो ये लाइट चेंज कर रहा है अपना डायरेक्शन वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करने के दौरान, इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन अब समझ गए होंगे आप लोग कि रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं। जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है और वो अपना पाथ चेंज कर रहा हो, पाथ चेंज कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इस फिनोमिना को। ठीक है, जबकि रिफ्लेक्शन क्या था, ये तो हमारा रिफ्रैक्शन हो गया, और हमारा ये क्या था, रिफ्लेक्शन क्या था, अभी हम देख लेते हैं, उसको भी रिकॉल कर लेंगे तब, ताकि हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ये हमारा ये जो फिनोमिना है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये जो हमारा फिनोमिना अभी हम लोग देखे कि वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे ये अपना पाथ चेंज कर लेता है लाइट, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन क्या था जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन ये था कि कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, तो लाइट क्या होगा, लाइट जैसे स्ट्रेट लाइन में, ये तो वन मीडियम में जा रहा है ना, एक ही मीडियम में जा रहा है ये, इसको भी हम स्ट्रेट लाइन बना के देखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। तो हमारा लाइट जो था वो मान लेते हैं कि ऐसे इंसिडेंट हुआ था इस पे। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये इंसिडेंट हुआ था, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था कोई, और यहाँ पे क्या है, ये मीडियम सेम है। यहाँ पे देखिए ये मीडिया जो था एक ही मीडिया में ट्रेवल कर रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, और जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये टकराएगा तब क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा,
लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था, ठीक है ना, ऐसा हो रहा था। ये हमारा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, ठीक है। ये जो फिनोमिना था हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था। ये सेम मीडियम में आ रहा है, सेम मीडियम में आ रहा है। देखिए यहाँ 2 डिफरेंट मीडियम इन्वॉल्व है और यहाँ पे सेम मीडियम में हो रहा है, टकरा के ये वापस आ रहा है सेम मीडियम में, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको रिफ्लेक्शन हम लोग बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं और ये जो हमारा फिनोमिना था उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप खुद से भी ट्राई करके देखिएगा आप, मज़ा आएगा ये एक्टिविटी पढ़ने में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसको हम लोग देखेंगे। रिफ्रैक्शन तो हमने समझ लिया है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। अब हम इसी रिफ्रैक्शन, ये जो फिनोमिना है, इसको हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू देखना चाहते हैं कि कैसा रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम एक ग्लास स्लैब लेंगे। ग्लास स्लैब किसको बोलते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे जो ये जो है ये ग्लास स्लैब है। एक ग्लास स्लैब कहने का मतलब क्या है कि ग्लास का कोई रेक्टेंगुलर शेप का हो, आपने देखा होगा पेपर वेट वगैरह देखा होगा, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए, तो उसको ग्लास स्लैब बोलते हैं। अगर आप लैब में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, फिजिक्स लैब में जाएंगे तो ये ग्लास स्लैब आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ABCD है, ये जो पूरा है ABCD, ये हमारा एक ग्लास स्लैब है और ये रेक्टेंगुलर शेप का है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोला गया है, ठीक है। और यहाँ इंडिकेट भी किया गया है ये ग्लास स्लैब है। अब हम लोग देखने वाले क्या थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब देखने वाले थे, ठीक है। और ये किस मटेरियल का बना हुआ होगा, ग्लास स्लैब है तो ग्लास का बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब हम लोग यहाँ से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे और ये जो ग्लास स्लैब यहाँ रखा हुआ है इसके अराउंड में कौन सा मीडियम है, तो एयर है, ठीक है। और ये जो ग्लास स्लैब किससे बना हुआ है, ये ग्लास से बना हुआ है, तो 2 डिफरेंट मीडियम हुआ। अब अगर रे ऑफ लाइट, जैसे ये एक रे ऑफ लाइट है, कोई लाइट है, ये इस पे इंसिडेंट हो रहा हो, तो आप यहाँ पे नोट करिए ये जो ये पोर्शन है AB जो पोर्शन है ये इंटरफेस के तौर पे काम करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि इसके जस्ट एबव जो है कौन सा मीडियम है, एयर है, और इसके जस्ट बिलो कौन सा मीडियम है, ग्लास है। तो 2 डिफरेंट मीडियम हो गया, एक AB के एबव एयर हो गया और AB के बिलो ग्लास हो गया, 2 डिफरेंट मीडियम हो गया। तो लाइट यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, लेकिन इस इंटरफेस पे आकर के उसको जाना चाहिए था ऐसे, जो डॉट डॉट करके दिखाया गया है, जाना चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ से ये बेंड कर जाएगा। मतलब जो स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, इसका एयर से ग्लास हो गया, तब यहाँ पे ये बेंड कर गया। ये देखिए डायरेक्शन इसका बेंड हो गया। अब ग्लास में यहाँ से यहाँ तक तो पूरा ग्लास ही है, यहाँ से यहाँ तक तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो लाइट जो है यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता रहेगा। देखिए किया भी है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन फिर क्या होगा, CD लाइन पे, CD जो इंटरफेस है हमारा, उस पर क्या हो जाएगा, CD के एबव में इधर ग्लास है मीडियम हमारा, और नीचे क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। 2 डिफरेंट मीडियम हो गया, 2 डिफरेंट मीडियम हो गया तो लाइट फिर अपना पाथ चेंज करेगा। तो लाइट को ऐसे आ रहा था, इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, हम दिखा देते हैं। इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था ना स्ट्रेट लाइन में। आप देखिए इमेजिन करके, इसका स्ट्रेट लाइन, इस लाइन का स्ट्रेट लाइन
ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बेंड किया है थोड़ा सा। क्यों बेंड कर रहा है? क्योंकि फिर से यहाँ मीडियम चेंज हो गया, ग्लास टू एयर हो गया, इसलिए ये चेंज होके इधर आ गया। ठीक है, यही यहाँ पे तो मतलब रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ यहाँ पे अगर आपको बताना हो तो यहाँ देखिए, एक बार यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ लाइट, एक बार यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ और एक बार यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ। ठीक है, इस ग्लास स्लैब के थ्रू यही सारा चीज़ यहाँ पे समझाया गया है, और भी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से समझेंगे। अब हम देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखना है हमको। आपको करना क्या है कि जितना भी सारा अभी एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेली लाइफ में, जैसे लेमन वाला देखे, फिर पेंसिल वाला देखे, और भी बहुत सारा जो एग्जाम्पल देखे, इससे इसके अलावा आपको कोई एक एग्जाम्पल सोच के बताना है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऐसा फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।